Hello, welcome friends. Welcome to our channel of 10 classes. Today we will do the chapter trigonometry. First of all, we need to know why we study trigonometry. हमें trigonometry क्यों पढ़ते हैं, पहले तो हमें ये समझना। देखिए, सपोज कीजिए ए बी एक बिल्डिंग है और आप सी पॉइंट पर खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि बिल्डिंग की हाइट बताइए विदाउट मेजरिंग, बिना नापे बिल्डिंग की हाइट बताइए। आप दूर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि पहले इसको हम मेजर करना पड़ेगा, बट विदाउट मेजरिंग आप यहाँ दूर खड़े खड़े बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं, एग्जैक्ट है। या फिर आपसे ये कहा जाए कि विदाउट मेजरिंग आप बताएं इस पॉइंट से बिल्डिंग कितनी दूर है या कितने एंगल पर बिल्डिंग की टॉप है। ये सब चीज़ें विदाउट मेजरिंग हम निकाल सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये जो बिल्डिंग होगी ये ग्राउंड के ऊपर होगी, तो बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा और इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा। सो ट्रिग्नोमेट्री जो यूज़ होगी वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में यूज़ होगी। ठीक है, तो इसमें एक मान लीजिए बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, लैंड, और एक कोई बॉय है या जो भी है वो एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा, THETA, थीटा एंगल पर देख रहा है। सो बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो ये चीज़ें जो स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे। समझ गए होंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ते हैं, रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो। अब इस ट्रायंगल में कौन सी चीज़ क्या होती है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। जो बेस है, बेस नीचे, उसको तो बेस ही कहते हैं ट्रायंगल, और जो 90 डिग्री के ऊपर वाली साइड है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये हाइपोटेनियस होती है। आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। ठीक है, सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। साइन की शॉर्ट फॉर्म है सब, ऐसा ही साइन होता है वैसे तो। साइन थीटा, थीटा एक एंगल है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो उसके साथ में एंगल आएगा, इट इज कंपल्सरी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी कुछ वैल्यूज होती है वो हम पढ़ेंगे। Perpendicular upon hypotenuse, this is the value of sine. Cos base upon hypotenuse, P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base. tan थीटा होता है perpendicular upon base। बस हमें 3 याद करने की जरूरत है, साइन कॉस टेन, बाकी हम खुद निकाल सकते हैं। कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, सो इट विल बी B upon P। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सो इट विल बी H upon P, and cosec is the reciprocal of sine, so it will be H upon P। ठीक है, इसका एक कोड भी होता है वैसे याद रखने के लिए, चलिए याद करते हैं। PVP HHP। आप एक लाइन भी याद कर सकते हैं इसमें, प्लीज बॉइल पानी हरा हरा भारत, प्लीज बॉइल पानी हरा हरा भारत। सो ये क्या है, ये फर्स्ट वाली टर्म साइन है, सेकंड कॉस, फिर टेन, बाकी फिर ये कॉट हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल B अपॉन B, फिर सेक हो जाएगा H अपॉन B, कॉट सेक एंड कॉसेक विल बी H अपॉन B। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सो ये वैल्यूज होगी। सो अगर हम ट्रायंगल की फॉर्म में अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगी जरा बताइए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर है AB, सो AB upon hypotenuse AC. So AB upon AC is the value of sine.
What is the value of cos base upon hypotenuse? Base is BC and hypotenuse is the AC. Value of tan. Perpendicular is AB and base is BC. कोल्टा हम इसको उल्टा करते चलेंगे, यहीं से हमें ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से देख सकते हैं टेन जो है कॉट जो है सॉरी वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया BC अपॉन AB। सेक जो है कॉट का कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया AC अपॉन BC। और कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इट विल बी AC अपॉन AB। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस जगह पर एंगल होगा वहां उसको हम बेस मानेंगे। अगर ये एंगल यहाँ पर बना हुआ होता तो बेस हो जाती AB और परपेंडिकुलर हो जाती BC, और ये एंगल यहाँ बना हुआ है तो बेस हो गई BC एंड परपेंडिकुलर हो गई AB। उसका ध्यान रखिएगा, एंगल हमने यहाँ बनाया तो इसमें BC को माना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें कुछ और फॉर्मूलाज भी मिले, वो कौन से मिले? वी कैन से दैट साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है क्यों। और एक फॉर्मूला और मिला हमें, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेल मी सेक थीटा। एंड टेन थीटा का फॉर्मूला हमें क्या मिला? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है ना, और इससे एक फॉर्मूला और मिल गया, ये देखिए डिवाइड में ऋण के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या हो गया 1। और इस तरीके से कॉस थीटा एंड सेक थीटा इक्वल्स 1। और सेम सिमिलरली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमारे, इसके फॉर्मूलाज थे, इसके हमने वैल्यूज पुट कर दी। और क्योंकि ये साइन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, और कॉस का सेक है, और कॉट का टेन है, इसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल साइन थीटा हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इस फॉर्मूले से हमें एक फॉर्मूला ये मिल गया, ये डिवाइड में हम मल्टीप्लाई होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों अगर दो रेसिप्रोकल फंक्शन है, दो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनकी मल्टीप्लाई 1 है। ये भी रेसिप्रोकल है, उनकी मल्टीप्लाई 1। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ये फॉर्मूलाज हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टोटली फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। अगर हमने फॉर्मूलाज सी से याद नहीं करे तो हम ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, इसके आप ये फॉर्मूलाज और ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, एंगल अगर यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर बेस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये सब चीज़ें आप इसको अपने माइंड में ले लीजिए, ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। एक लास्ट थिंग है, मैं आपको बता दूं, आपने पहले पढ़ी होगी वैसे तो, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सर, पाइथागोरस। तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा आई थिंक। सो इसे आप पक्का कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर के हिसाब से अगर इस फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जरूरी नहीं ए बी बी सी हो, ये फॉर्मूला ये है, ये याद करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम का। एक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री। Join our Telegram channel, ADC discussion, if you want to know any problems. Thank you.